हमारे परिवार की भी मर्यादाएं हैं, हम कहीं जा नहीं सकती, भाई बहुएं हैं, सास ससुर का निर्देश रहता है, ए बहू वहां नहीं जाना है, बिना घूंघट के वहां नहीं जाना है, जा नहीं सकती, कैसे जाए। लाला आए घर में, चोरी करके गए हैं, तो उन्होंने तो मटकी एक फोड़ी, जितनी भी गोपियां थी, नई युवतियां, उन्होंने लेकर के जितनी भी मटकियां थी घर में पुरानी, सब तोड़ करके डाल देंगे। सासो जी आई, बहू ये मटकी किसने फोड़ी? फोड़ी किसने जी? वो नंद के लाला आए और हमारे घर में आकर के दही दूध माखन की चोरी करके गए, साथ में मटकी भी फोड़ के चले गए। सास कहने लगी, सुनो बहू, मैं अगर जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम एक काम करो, नई बहू हो इसलिए तुम जाओ, सब 4-5 मिलकर के जाओ और नंदरानी यशोदा को अच्छी तरह से कड़े कड़े शब्दों में समझा कर किया, चली जाओ। अब गोपियों ने कहा ये दर्शन तो होगा कम से कम। अब जैसे नंदरानी यशोदा के यहाँ पर पहुंची और कहा, यशोदा जी, अरे यशोदा मैया कहाँ हो? यशोदा निकल कर के आई, कहा बात है, तुम्हारे लाला कहाँ है? कहा कियो मेरे लाला ने? बोले नहीं, पहले लाला को बुलाओ। अब मैया जब लाला को सुलाती है ना, तो वो काजल लगा देती है, और काजल जब लगाते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ कर लेते हैं जिससे काजल पूरा फैल जाता है और जगन्नाथ भगवान जैसी उनकी आंख बन जाती है। हाँ, अब बताओ, मैया ने लाला के ऊपर हाथ रखा है और गोपियों से कहा, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैया जी, आपको लाला हमारे घर में जाता है और हमारे घर में जाकर के बड़ा उत्पात मचावे। बोले कौन सा उत्पात मचायो है? बोले हमारे घर में जाकर के हमारे जो बछड़े हैं गाय के, उनको खोल करके चला आता है कि वत्सान मुंचान क्वचिद समय क्रोश संजात हास। आपको लाला हमारे घर में जाता है, हमारे गाय के बछड़न को खोल के चला आता है। मैया बोली, जा मैं तो तुम्हारो काम ही करे भाई, हमारो लाला अगर आपके गाय के बछड़ा नहीं खोलेगा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, इसलिए हमारो लाला आपके घर में जाता है तो काम ही तो करे, कोई गलत बात तो ना है। बोले नहीं मैया, असमय गाय दोहने का समय होता है 5 बजे और आपका लाला 3 बजे गाय के बछड़ा खोल के चला आता है और वो बछड़ा दूध पी लेते हैं, और जब हम दूध निकालने को बैठते हैं तो दूध गाय नहीं देती है। हमारी सासू जी डांट लगाते हैं, आज दूध क्यों नहीं दिया? तो मैया ने कहा एक काम करो ना, तुम तो बड़ी हो ना, एक काम करो, हमारे लाला को जरा आंखें दिखा दिया करो, डरा दियो करो, क्रोध संजात हासो, क्रोध में आकर के तुम आंखें दिखाया करो। मैया हम ये भी कर चुकी हैं, आपको लाला को हम क्रोध में डांटे ना तो आपके लाला हमें और तुरंत से मुंह मटका में और मटका करके हंसने लगे। अब इनकी हंसी को देख करके हमारी सब गुस्सा ठंडी है जाए। तो मैया बोली अब मैं कहा करूं? और मैया सुनो, आपको लाला हमारे घर में चोरी करे दही दूध की, और चोरी करना ठीक बात नहीं है, अपने लाला को समझा देना। मैया यशोदा को बड़ी बुरी बात लगी। अच्छा, मेरा 3 बिलांद को लाला है, मुट्ठी भरी की कमर है, 4 अंगुल को पेट है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारो माखन खायो होगो तो कितना 10, 25, 50 ग्राम, 1 किलो। मेरे घर से हजारों मटकी माखन लेके चली जाओ, कोई कमी थोड़ा सा है, उसके पीछे तुम मुलाना देने चली आई। भैया आप नाराज मत होइए, आपको लाला चोरी करके भी खावे हमें कोई बात नहीं, लेकिन अकेले नहीं खाते हैं। बोले फिर? बोले एक काम कियो करो, हमारो लाला जब चोरी करके आवे ना तो उससे कह दियो करो, लाला देखो चोरी मत करो, अगर चोरी करोगे तो अच्छी बात ना है, तुम राजी से ले लो, जो भी तुम्हें माखन लेना हो राजी से ले लियो करो, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। बोले हम कर चुके हैं ये, हम जब कहते हैं कि देखो लाला चोरी करना अच्छी बात नहीं है, आप राजी से जितना चाहो माखन ले लो, तो आपके लाला बोले भाभी एक बात बता, मैं हमें तो चोरी ही को मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे। और मैया ठीक है कोई बात नहीं है, ये अकेले खामे हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो बोले इनके साथ में कोई फौज चलेगा? बोले हाँ, इनके साथ में है ग्वाल मंडली और ऊपर है बंदर मंडली।
मरकान भोक्षान विभजति सचेनाति भांडम भिनत्ति। स्वयं कम खाते हैं और बंदरों को और ग्वालों को ज्यादा खिलाते हैं, और कम से कम वो भी कर दें, लेकिन हमारे जो ददिया सासों के जमाने की मटकी है उसको तो सुरक्षित छोड़ दें, उसको भी भांडम भिनत्ति, उसको भी ये फोड़ के चले जाते हैं। भैया बोले एक काम करो, तुम अपने जो माखन हो और दही है बाको ऊंचे छींके से लटका दियो करो। बोले मैया हम यही भी कर चुकी हैं, आपके लाला आमे हमारे घर में, तो जैसे ही आए तो इनके सखा तो काफी है ही हैं, एक सखा को नीचे खड़ो करें, उसके ऊपर स्वयं खड़े करें, ऐसे करके नंबर बार लगते चले जाएं और मां मटकी को उतार करके नंबर बार पी जाएं, एक ही भी बूंद नीचे नाए फैले। अच्छा, एक दिन तो मैया हमने कहा कि आपके लाला को पकड़ने के लिए पता ना कब आमे ये पाम दबा के, तो एक दिन हमने ये किया कि अपनी मटकी में हमने घंटी लगा दी कि जे जब छूएंगे तो घंटी बजेगी। अब जैसे ही ये पहुंचे तो इनने देखी, हम लोग बैठे ही थे पकड़ने के लिए, इन्होंने देखा अच्छा गोपी ने जाकर के चालाकी कर रही है, तो घंटी से कहने लगे सुनो घंटी, जब हम चोरी करें तो तुम्हें बजने की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। अब गए और जाकर के जैसे ही मटकी को चुराने लगे, मन नहीं माना है, तुरंत से जाकर के गपाक से खाने लगे हैं। जैसे ही खाया सोई घंटी बजी और गोपियां दौड़ी और पकड़े गए। गोपियों ने कहा आज तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आज हम तुम्हारी शिकायत अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई करवाएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, करवा लियो, लेकिन घंटी से बात करने दो। हाँ घंटी बताओ तुम क्यों बजी? हमने तुमसे कही थी कि जब हम चोरी करें तो आपको बजने की आवश्यकता नहीं, बजी क्यों? बोले आपने कही थी कि हम चोरी करें तब तक मत बजना, हम नहीं बजे। जब आप भोग लगाने लगे तो जब भगवान को भोग लगे और घंटी ना बजे तो कैसे काम चले? भाई भगवान को भोग लगेगा तो घंटी तो बजेगी, तो इसीलिए हम बज गए, कोई बात थोड़ा सा है। अच्छा कोई बात नहीं है। अब गोपी गई और जाकर के नंदरानी यशोदा के पास ले जाने को राजी हुई। जैसी राजी हुई तो ये हाथ पकड़ करके इतना बड़ा घूंघट लगा के गोपी चल रही थी। अब इन्होंने देखा ये गोपी जो पकड़ के चल रही थी बाको सामने खसम आ तो दिखो, खसम खसम समझते पति, आ तो दिखो। तुरंत इशारा करके ए भैया इधर आना इधर आना, जैसे इशारा करके बुलाया तो इशारा करके जैसे ही बुलाया, भाभी ने कि यहाँ हाथ में दर्द है रहे है, तुम एक काम करो दूसरे हाथे पकड़ लो। अब गोपी की जगह अपनों हाथ लेके बाकी खसम को हाथ पकड़ा के तुरंत चले गए, तुरंत चले गए। अब जैसे ही चले गए तो जैसे ही मैं चली सो हमारी एक पड़ोसन अम्मा जी आ रही थी। चौरी कहाँ जा रही? खसम को हाथ पकड़ के। मैंने कहा यशोदा जी के यहाँ जा रही हूँ शिकायत करने के लिए चोरी की। बोले किन को पकड़ के ले जा रही है? बोले ये नंद के लाला हैं। बोले नंद को लाला ना है, घूंघट उठा के देख कौन है, तेरा खसम है। जैसे ही घूंघट उठा करके देखो तो मैं शर्मा करके तुरंत लौट के चली गई। बताओ ऐसी शैतानी आपको लाला कर? अच्छा मैया कहने लगी एक काम करो, अपनी अंधेरी कोठरी में माखन रख दियो करो, जाको हवा से बहुत डर लगे। बोले हम मैया यह भी कर देंगे, क्योंकि आप हवा की बात कर रही हैं तो हवा के जैसे ही अंधेरी कोठरी में जाएं तो इनके जो आपने कड़ूरा पहला रखे हैं उनके प्रकाशों और दिखे न दिखे, इनको मक्खन पहले मटकी पहले दिख जाए। गोपियां कहने लगी और बताओ, तो एक गोपी कहने लगी मैया एक शिकायत हमारी है, इसके बाद आप कुछ शिकायत मत सुनना। बोले हाँ बताओ। बोले एक दिन हमारे पतिदेव का जन्म था, जन्मोत्सव, तो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। तो आपके लाला आए और आकर के बोले भाभी का रहे है? हमने कहा हमारे यहाँ पतिदेव को जन्मोत्सव है तो पनीरी भूंज रही है, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। तो बोले हम ही सत्यनारायण हैं, हमारो भोग लगाओ। तो हमने जो डांट लगा दी मोह धो आवे ना है, हमारे बीच में भगवान में चल यहाँ से। हमने डांट लगाई, आपके लाला सुबह से शाम है गई कबू ना आए।
पतौनाएं 12 बजे कौन सी खिड़की से आए और आए करके हमारे पतिदेव की दाढ़ी हमारी चोटी से बांध करके चले गए। रात्रि के 3 बजे हमारे पतिदेव को प्यास लगी है, जैसे ही प्यास लगी है तो वो भी खींचे और मैं भी खींचूं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहे, मेरी दाढ़ी काय को तू पर, मेरे बाल काय को चीर। अब ऐसे एक दूसरे को खींचे। हमने दीपक जलाए करके देखे तो हमारे पतिदेव के दाढ़ी के 25% बाल झड़ चुके थे। ऐसो लाला आपके उधम करें। गोपियां बोली और सुनाओ ना। बोले अब जितना माल मसाला था सो सुना दिया, अब फिर चोरी करेंगे, फिर सुनाएंगे, कोई एक ही बात थोड़ा सो है, अब फिर दर्शन करेंगे। आज को दर्शन को तो हमारा है गयो है, अब कल फिर कोई लीला करेंगे, फिर कोई उल्हाना लेकर के आएंगे। उल्हाना क्या है, गोपियों का भाव क्या है कि देखे बिन काना जब मन ना हिमाना, आज इन आंखों से ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना तो बहाना है। केवल भगवान का दर्शन करना है, उल्हाना तो एक बहाना मात्र है, दर्शन करना है और कुछ नहीं करना है।